ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरदं मम देवदेवः। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूँ। विगत चल रहे शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय का आज श्रवण करेंगे। विषय बहुत रोचक है। बंधन और मोक्ष की विवेचना, साथ में ही भस्म के धारण का रहस्य क्या है, यह ऋषि बताने की कृपा करें। ऐसा सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो श्री सूत जी ने बंधन और मोक्ष के विषय में कहा कि महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधन में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 जो तन मात्राएं हैं, ये 8 तत्व समूह जो हैं देह के उत्पत्ति का कारण है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव का पाप और पुण्य भोगना सुनिश्चित होता है। इन्हीं से दुख सुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म पास में बंध करके जीव शुभाशुभ कर्म द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण हैं और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं, जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन्मात्राएं वश में होती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव के सामीप्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य हैं। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव विज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए। एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त हो जाता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया यह भी हमें बता दीजिए। तो श्री सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो।
सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पुरुष लिंग की रूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं जिनका विवरण मैं तुमको सुनाता हूं। पहला है स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा है बिंदुलिंग, तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग, चौथा है चरलिंग और 5वां है गुरुलिंग। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्ष के अंकुर की भांत भूमि को भेद करके नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इनका नाम स्वयंभू शिवलिंग है। इसी की आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने चांदी भूमि वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिख करके भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करके तथा 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना की और मंत्र द्वारा उनकी अर्चना की। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग ही होता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुषेय लिंग तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृतिक लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, हृदय, मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग कहते हैं। भूतल को विद्वान प्राकृतिक लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। प्रकृति लिंग धन प्रदान करने वाला है। चर लिंग में सबसे प्रथम रस लिंग ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। स्वर्ण लिंग वैश्यों के लिए, बाण लिंग क्षत्रियों के लिए और सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिकमय शिवलिंग पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। समस्त पूजा कर्म गुरु के सहयोग से करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल की बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। निवृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का ही पूजन करना चाहिए। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित 3 प्रकार की होती है। लोकाग्नि जनित जो लौकिक भस्म है वो शुद्धि के लिए रखते हैं। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्र के धान्य, तिल, वस्त्र आदि के भस्म से शुद्धि हो जाती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्म के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़ करके बेल की लकड़ियां जलाएं। कपिला गाय के गोबर तथा समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करें। इसे शुद्ध भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जला करके भस्म के रूप में सार तत्व को ग्रहण कर लिया। उनके सारे अभिन्न अंग में वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी बन जाता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस, तामस और तमोगुण का नाश करके शिव का बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करना चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाया है। यह सब उन्हीं के हाथ में है। जो इनकी सेवा करता है
जो इनको अर्पित करता है वही मुक्त हो पाता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया जाप तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय हो जाता है। शिव भक्त यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करें तथा धन का उपयोग करके शिव स्थान में निवास करें और भगवान शिव के महात्म का सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।